महामुनिराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री अपने जो जैन श्रेष्ठ आचार्य हुए हैं, जैसे कुंद स्वामी, समंत्रभद्र स्वामी, आचार्य उमा स्वामी जी आदि, इन सभी का दीक्षा दिन कौन सा है या समाधि दिवस कब है हम सभी को नहीं पता, हम सभी नहीं जानते न मनाते हैं। लेकिन फिर भी आज से 2000 वर्ष पहले वो हुए और 2000 वर्ष के बाद आज हम सभी के बीच में जीवित हैं अपनी कृतियों के द्वारा, समयसार, तत्वार सूत्र आदि ग्रंथों से। आज हमारे बीच में पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज श्री नहीं हैं। आज हम उनका दीक्षा दिवस और समाधि दिवस मना रहे हैं, लेकिन आगामी 100, 200, 500 वर्ष के बाद क्या दीक्षा दिवस, समाधि दिवस मनाया जाएगा? हम क्या उनकी कृतियों को इतना अमर नहीं कर सकते कि वो जन जन के पास पहुंच जाएं? आज महाराज श्री हम सभी आचार्य श्री को साधना का शिखर पुरुष कहते हैं। हम चर्या शिरोमणि के नाम से जानते हैं कि उनकी चर्या श्रेष्ठ थी, जबकि वो ज्ञान के भी सुमेरु रहे। उन्होंने अनेक साहित्य सृजन भी किया, 6 शतक संस्कृत में लिखे, जिनको आज आम जन साधारण जानता भी नहीं है। तो क्या महाराज श्री आपके आशीर्वाद से जो 12 वर्षीय पाठ्यक्रम चल रहा है और 20,000 लोग उसको पढ़ रहे हैं, क्या आचार्य श्री के इन ग्रंथों को, मूकमाटी को या 6 शतकों को हम इन 12 वर्ष के कोर्स में प्रति वर्ष एक शतक को जोड़ते जा सकते हैं? महाराज श्री कालेन पच्यते विद्या। आज कुंद स्वामी ने जब साहित्य लिखा था, 1000 साल तक कुंद स्वामी गायब रहे, उनका किसी ने नाम नहीं लिया, उनके ग्रंथों का नाम नहीं लिया, उन पर टीका नहीं लिखी गई, किसी ने स्वाध्याय नहीं किया। 1000 वर्ष के बाद जब वो आज उठे तो आज सर्वश्रेष्ठ हो गए। कृतियां जितनी पुरानी होगी, ज्ञान जितना पुराना होगा, वो उतना ही ज्यादा अपने आप प्रमाणिक होता जाता है। वर्तमान में हम कितना भी प्रचार करें, लोग यही कहेंगे इनका गुरु का व्यामोह है, ये अपने गुरु का प्रचार कर रहे हैं। जो दूसरा मत संघ वाले हैं वो कहेंगे अपन को नहीं पढ़ना, वो तो अपने गुरु का प्रचार कर रहे हैं। हमने ऐच्छिक रूप में रखा था। ये संसार ऐसा है, बड़ा विचित्र है। यही स्नातक परिषद थी जिसमें आचार्य श्री के और हमारे प्रश्नों के लिए कुछ भाग रखे गए थे। तो स्नातक परिषद में कहा कि नहीं, हमें तो जो मूल आचार्यों की जिनवाणी है उसी पर स्वाध्याय किया जाए, ये ऐच्छिक निकाला जाए। तो ऐच्छिक ग्रंथ निकाले गए। पहले भाग में आप पहले का कोर्स देखना, पूरा मूकमाटी भी थी, आचार्य श्री ग्रंथ भी थे, प्रवचन थे, मेरे प्रवचन के कुछ भाग थे, वो निकलवाए गए थे, रखे गए थे। मैंने अभी तुमने जो आज सोच रहे हो ना, जितना तुम लोग सोचते हो उतना मैं बहुत पहले सोच लेता हूँ। लेकिन सब ने पूरे स्नातक परिषद बोले ऐच्छिक विषय खत्म किए जाए, ये ऐच्छिक नहीं किया जाए, माल मूल आचार्यों को रख दिया। हम कहीं निकाल दो भाई, अच्छी बात है। दूसरी बात, अब कह रहे हैं रख दिया जाए। वो ये संसार देवता का गधा है, रखो तो कहेंगे, नहीं रखो तो कहेंगे इतने जो चल रहा है बाबू चलने दो, गाड़ी को चल रहा हो भी जितने दिन चल रही है, बाकी यहाँ वहाँ लुढ़क गई तो फिर बाद में गड़बड़ हो जाता है। और अगली जिज्ञासा, पूरा मैंने निरंजन शतक, स्तुति शतक सब पूरे ऐसे 12 साल में व्यवस्थित किया था। और फिर कुछ लोग उस समय जो थे, उस समय के लोगों ने कुछ हमारे पास तो कोई साथ तो था नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं एक आध प्रवचन रख दो। तो उसके संबंध में कहा नहीं, मूल आचार्यों के ही ग्रंथ होना चाहिए, अन्य आचार्यों के ग्रंथ स्वाध्याय के रूप में नहीं होना चाहिए। ज्ञान सागर महाराज तक का हमने रखे थे 2-3, उसके लिए भी कहा नहीं, वही तो मूल आचार्य होना चाहिए। नहीं, चलो हमारा उद्देश्य रहता है कि चलो जिसमें तुम राजी हो उसी में हम सही, पढ़ो तो सही, स्वाध्याय तो शुरू करो। उस कारण से लोग स्वाध्याय को दूर कर दें, हट जाएं, अरे भाई वो तो एक संघ का मामला है, वो तो आचार्य जी के अपने ग्रंथों को पढ़ाना चाहते हैं। इस बहाने से कोई स्वाध्याय से वंचित हो जाए तो मैं अपने आप को पीछे करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें स्वाध्याय कराने के लिए करो, जैसे बने तैसे करो, जो तुम्हें मंजूर हो वो करो।
जिज्ञासा रखेंगे।